यानी कि 28 अक्टूबर से। और कल हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली पंजीम में आज़ाद मैदान के अंदर। और फिर डीएम साहिबा को हमने जो है तो मेमोरेंडम भी अपना सबमिट किया। फिर उसके बाद जो है तो दीगर शासन प्रशासन अधिकारियों को हमने अपना मेमोरेंडम दिया। ख़ास तौर से हमारे पोंडा पुलिस स्टेशन में हमने हमारा पक्ष रखा कि जो हमारे साथ में मॉब लिंचिंग और सरतन से जुदा करने की इस तरीके की इन्हें बातें की जाती थी, इस बुनियाद पे कि हम मौलाई हैं, है ना, सुन्नी हुसैनी पंजतनी ताजियेदार हैं, आशिक रसूल हैं, है ना, अहले बैत के चाहने वाले हैं। इन्नी तरक़्तु फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाहि व इतरतिही के मानने वाले कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरां कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और कुरान, और दूसरी जो है तो मेरी अहले बैत जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इस हदीस के मुताबिक हम फॉलो करने वाले लोग, कुरान और अहले बैत को मानने वाले, तो मौलाई होने की वजह से हमारे ऊपर गोवा के अंदर जो है तो बार बार यानी फ़ोन पर मॉब लिंचिंग की धमकी देने लगे। और कुछ यानी कि ऐसी एक्टिविटी चालू थी कि जो इनलीगल थी, उन एक्टिविटी के बारे में भी हमने शासन प्रशासन को जो है तो आगाह किया। और जो हमारे साथ में जो चालू था मामला, तो एक दिन के अंदर यानी मैं समझता हूँ 8 घंटे के अंदर यानी कि जो हमने जिनके खिलाफ़ में शिकायत दर्ज की थी, तो सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के माध्यम से मौलाई हजरात पे पहली मर्तबा मैंने इतनी स्पीड में काम होते हुए देखा। कि हम देख रहे हैं कि भाई सरकारी, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कहा जाता है कि भाई सरकारी काम शाह महीना थाम, शाह महीना थाम, सरकारी काम शाह महीना थाम। तो इसी तरीके से पूरे इंडिया का मामला है। मगर यानी कि सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड से वाबस्ता होने के बाद यानी कि जो स्पीड में हमारा कल काम हुआ एज़ अ मौलाई, तो मैं कहना चाहता हूँ मौलाइयों को कि मौलाई हजरात अपनी सफ़ को दुरुस्त फरमा लें, मौलाई हजरात अपनी सफ़ को दुरुस्त फरमा लें, है ना। हमारे तमाम मौलाई हजरात जो हलाली हैं, मवाली हैं, जो मौलाई कहलाते हैं, जो नाज़बियत से जिनको जो है तो चिढ़ है, जो नाज़बियत से यानी कि जिन बेज़ार हैं, जो ऐसे तमाम मौलाई हजरात पूरे हिंदुस्तान के, इनसे मेरी गुजारिश है, भले भले पूरे बर्रे सगीर के, है ना, सबसे मेरी गुजारिश है कि अपनी सफ़ों को जो है तो दुरुस्त फरमा लें, अखंड भारत के तमाम मौलाई हजरात। क्योंकि जो है तो मौलाई हजरात की सफ़ें दुरुस्त नहीं हैं, है ना। कोई जो है तो कोई मियाँ के पीछे जा रहा है, कोई बाबा के पीछे जा रहा है, कोई हजरत के पीछे लगा हुआ है, कोई रहबर बना हुआ था और रैज़न निकल गया, है ना। बोले इस सदी का एक ही रहबर, मालूम पड़ा कि रैज़न हो तो निकला, रैज़न निकल गया झांसी के मुनाजरे में, है ना। तो इस तरीके के लोग जो हैं मौलाइयत के नाम पे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जगह जगह फ्रॉड कर रहे हैं। और ये क्या तुम लोगों ने सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के उसमें लगा के रखा है कि शिया, ये क्या कहते हैं कि इसके अंदर शियाओं की आमेजिश है। और दूसरी बात बीजेपी से यानी पॉलिटिकल तौर पे बीजेपी से जुड़ा हुआ है। मैं ये बताओ, जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो क्या जब नहीं कहा जाता था क्या, जो लोग इन्हें कांग्रेस के तहत काम करते हैं उनको भी कहा जाता था सरकारी मुसलमान। मौलाना मुजफ्फर हुसैन किचौचवी साहब को खुद यही नाजवी टोले के हजरात ने मालेगांव के अंदर कहा, जो एमपी थे, और उनको कहा कि भाई ये जो है तो सरकारी मुसलमान है। दरअसल जो है तो बीजेपी की हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, बहरहाल है ना, वो संविधान के दायरे में चलती है, तो हमको भी तो संविधान के दायरे में ही काम करना है ना। तो ये जो थॉट है ना जो डाला जा रहा है कि भाई बीजेपी, तो क्या बीजेपी, एक वक्त तो था लोग शिवसेना करते थे, आज वो शिवसेना को सिर्फ हरा रंग चढ़ाना बाकी है अपनी मशाल के ऊपर, बाकी सब कुछ तो हो गया। तो आप लोग अपनी सोच को बदलिए और वक्त के साथ, ज़माने के साथ शाना बशाना चलिए। और ख़ास तौर से मैं सबसे पहले जो है तो हमारे पोंडा के
जितने शासन प्रशासन के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छी से कोऑपरेट किया। और जो जिनके ऊपर हमने आरोप लगाया, उन आरोपियों को उन्होंने जो है तो बुलवा के इन्हें कम से कम हमारी एनसी ले ली और उनको भी जो है तो हाजिर किए 1 घंटे के अंदर। वो लोग को भी हाजिर किया। ये नामुमकिन बात है इतनी जल्दी, हाँ बाबा अभी देखेंगे, होएगा, करेंगे, सोचेंगे ऐसा। भाई वो अभी दिवाली का वक्त तो है अभी, यानी कि और मंडे के दिन हमने जाके जो है तो यानी कि भाई दूसरा यानी कि लास्ट और शनिचर वो भी छुट्टी, फिर संडे की छुट्टी, और मंडे को जो है तो हम जाके यानी कि जब यानी कि लोड होता है सरकारी डिपार्टमेंट में काम को, उस वक्त तो जो है तो हमने जाके जो तो अपना पक्ष रखा। और हमारे पक्ष रखने के बाद भी कलेक्टर साहिबा ने भी हमको वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया। और गोवा के पुलिस ऑफिसरान ने भी हमारे को अपना कीमती वक्त दिया और हमारी बातों को सुनी और उस पर कार्रवाई भी की। तो इनके हम दिल से सूफी इस्लामिक बोर्ड के माध्यम से हम दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और दूसरी जो है तो हमारी जो सरपरस्ती और रहनुमाई और रहबरी की आली जनाब मंसूर ख़ान साहब, आप लोग शायद नहीं जानते हैं कि मंसूर ख़ान साहब भी एक सूफ़ी हैं, है ना। ये छुपे हुए सूफ़ी हैं। ये कुतुबुल औलिया ख्वाजा मंसूर हसन शाह साहब हसनी जहांगीरी अबुललाई के मुरीद हैं। और ऐसे वैसे मुरीद नहीं, मुरीद ख़ास में से हैं, है ना। ये बताते नहीं हैं किसी को। मैं आज इस रात से आप लोगों को आसना कर रहा हूँ कि ये सिलसिला अबुललाइया से वाबस्ता हैं, है ना। और यानी कि बड़ी हस्ती से वाबस्ता हैं। इन्हें सुल्तानुल औलिया ख्वाजा मोहम्मद हसन सरकार इनके दादा पीर हैं। तो मैं मंसूर ख़ान साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों के साथ में कि उन्होंने जो है तो हमारे दौलत ख़ान साहब की कहने पर हमको जो है तो गोवा का, उनकी सिफारिश पर गोवा का सूफी इस्लामिक बोर्ड का हमको चेयरमैन बनाया। और हमने भी मुस्तैदी के साथ में जो है तो फर्स्ट ही जो हमारा इम्प्रेशन रहा, तो ये हमारी कुछ नहीं है, ये सारा जो है शेरा मंसूर ख़ान साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ सूफी इस्लामिक बोर्ड है इंडिया के, इनके सर पे जाता है ना। तो मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि भाई अब हम नए ढंग से किताबें शाये करेंगे। अबे किसको टाइम है पढ़ने का? प्रिंट मीडिया के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना